12 रबीउल अव्वल किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि नबी की पैदाइश का दिन हो। किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। हमारे वालों ने एक तो गलत दिन गढ़ा, फिर उसको कौन सा दिन बना लिया? ईद का दिन। जबकि हदीस में हमें कितनी ईदें मिलती हैं? ईद उल फितर और ईद उल अजहा। समझते हो कि नहीं समझते? अब कोई उस ईद की नफी करे, भाई यौम विलादत ईद का दिन नहीं है, तो फौरन गुस्ताखी के फतवे सिवाय इबलीस के, जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। क्या मतलब? जो नहीं मना रहे वो सारे क्या हैं? इबलीस हैं। इसका मतलब ये पूरा अंडा मोड़ इबलीस है, पूरा सऊदी अरब इबलीस है, पूरा दुबई इबलीस है, और अल्लाह भला करे आपका पूरा अफगानिस्तान क्या है? इबलीस है। इस तरह तो कोई भी खुशी नहीं मना रहा, तो बल्कि मेजॉरिटी नहीं मना रही है। तो अब हो क्या रहा है? यहूद और नसारा ने जो गड़बड़ की है ना, वो गड़बड़ ये की है कि उन्होंने पब्लिक की डिमांड देखी। पब्लिक मुबालगा आराइयों को पसंद करती है। आपका क्या ख्याल है, ईसा इब्न मरियम को जो यहूदियों ने, ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कह दिया, ये एक ही दफा में कह दिया होगा? आहिस्ता आहिस्ता एक ने आके थोड़ा मुबालगा किया, दूसरे ने और बड़ा जलसा किया होगा, तीसरे ने और बड़ा जलसा, फिर पब्लिक ने ओ जबरदस्त जिंदाबाद, फिर ईसा को अल्लाह का बेटा बना डाल। फिर जिन्होंने कहा होगा कि नहीं ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, बशर हैं, आम इंसानों की तरह इंसान है, उन पे फौरन गुस्ताखी के फतवे लगे होंगे। नहीं आ रही बात? फौरन क्या फतवे लगे होंगे? गुस्ताख। उस जमाने में बम नहीं था, वरना बम से उड़ा दिए गए होते हो सकता है उड़ा भी दिए गए बहुत। जिसने तौहीद बयान की, भाई ये ईसा की तालीमात नहीं है, बशर हैं, काना या कुलानी ताम, ईसा खाना खाया करते थे, मरियम खाना खाती थी। जो खाने पीने के मोहताज होते हैं वो खुदा के बेटे नहीं होते, वो मखलूक हैं तुम्हारी तरह के। जिसने ये बयान किया उसको पब्लिक से लिफाफे बोलो नहीं मिले, पब्लिक से लिफाफे नहीं मिले उसको, तो बेड़ा ही गर्क हो गया उनका। अल्लाह ने उनको जो ईद दी थी वो छोड़कर उन्होंने 25 दिसंबर मुतय्यन कर ली, यौम विलादत ईसा इब्न मरियम। हालांकि अल्लाह के यहां ईदों का ताल्लुक किसी की विलादत या किसी की मौत के दिन से नहीं होता। ईसाइयों को भी ईद मिली थी। ईसाइयों ने कहा कि उनके ख्याल के मुताबिक, हालांकि ये ख्याल भी गलत था, ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, उनके मुहक्किकीन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 12 को नबी पैदा हुए, तो 12 रबीउल अव्वल ईद वो है ना, ईद का दिन है ना, कहते हैं ईद मिलादुन नबी है। जो मिस्टेक ईसाइयों से हुई है ना, वही मिस्टेक किसने की है? इस उम्मत। ईसा इब्न मरियम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। खुद ईसाइयों के मुहक्किकीन इसके कायल हैं कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ईसाइयों ने एक गलत दिन मुतय्यन करके, एक गड़बड़ ये, दूसरा उसको ईद का दिन बना लिया। जो असल ईद थी उसको क्या कर दिया? भूल गए। हमारे वालों ने भी क्या किया है? 12 रबीउल अव्वल किसी सही हदीस से साबित नहीं है कि नबी की पैदाइश का दिन हो। किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। हमारे वालों ने एक तो गलत दिन गढ़ा, फिर उसको कौन सा दिन बना लिया? ईद का दिन। जबकि हदीस में हमें कितनी ईदें मिलती हैं? ईद उल फितर और ईद उल अजहा। समझते हो कि नहीं समझते? अब कोई उस ईद की नफी करे, भाई यौम विलादत ईद का दिन नहीं है, तो फौरन गुस्ताखी के फतवे, जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं, वो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं बोलना चाहिए, वो क्या है? सिवाय इबलीस के, जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। क्या मतलब? जो नहीं मना रहे वो सारे क्या हैं? इबलीस हैं। इसका मतलब ये पूरा अंडा मोड़ इबलीस है, पूरा सऊदी अरब इबलीस है, पूरा दुबई इबलीस है, और अल्लाह भला करे आपका पूरा अफगानिस्तान क्या है? इबलीस है। इस तरह तो कोई भी खुशी नहीं मना रहा, तो बल्कि मेजॉरिटी नहीं मना रही है। मलेशिया में 12 रबीउल अव्वल में मैं रहा हूं, तो 2-4 कहीं एक इक्का दुक्का कोई पट्टी नजर आई होगी, कोई बल्ब बल्ब, बाकी तो कोई भी नॉर्मल लाइफ थी सबकी। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हो गए भाई? इबलीस। तो जन्नत में फिर दाल चावल पकेंगे भाई। 4 आदमी जन्नत में जाएंगे, 4 से, बाकी सारे कहाँ जाएंगे? वो एक आदमी को ख्वाब आया ना, ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दाल चावल है। उसने कहा ये क्या है? जहन्नम में दे गए हैं। उसने कहा ये क्या है? उन्होंने बोला 4 आदमी जन्नत में आए, क्या देख पकाएंगे 4 आदमी को?